मैं यहीं से एक मतलब और दो शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद 4 मिसरे पैगाम के हैं कि नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। जो हज़रत बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। मुलाज़ा फरमाई मिसरे नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। कौन जीता कौन हारा ये बताता कौन है। नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। मिसरा मुलाज़ा फरमाई नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। कौन जीता कौन हारा ये बताता कौन है। दश्त में अब्बास बोले तेग से ख़त कैच कर। दश्त में अब्बास बोले तेग से ख़त कैच कर। देखना है मौत के इस पार आता कौन है। नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। एक शेर मुलाज़ा फरमाइए बतौर ख़ास। नो के नेज़ा पर किताब हक़ सुनाता कौन है। कौन जीता कौन हारा ये बताता कौन है। दश्त में अब्बास बोले तेग से ख़त कैच कर। देखना है मौत के इस पार आता कौन है। हुरमुला की हार पे वो जश्न था बेशीर का, वरना ऐसे तीर खाकर मुस्कुराता कौन है। हुरमुला की हार पे वो जश्न था बेशीर का, वरना ऐसे तीर खाकर मुस्कुराता कौन है। आखिरी में 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मेरे लिए एक पैगाम है, मुझे लगता है पैगाम है पूरी कौम के लिए। मुलाज़ा फरमाए कि मातम हज़रत शब्बीर नहीं रुक सकता। तीसरा चौथा मिसरा बतौर ख़ास। मातम हज़रत शब्बीर नहीं रुक सकता। मातम हज़रत शब्बीर नहीं रुक सकता। अपनी औलाद को हम लोग ये विरसा देंगे। मातम हज़रत शब्बीर नहीं रुक सकता। शेर मुलाज़ा फरमाइए मातम हज़रत शब्बीर नहीं रुक सकता। अपनी औलाद को हम लोग ये विरसा देंगे। 3 शाबान को हम खून करेंगे डोनेट, 10 मुहर्रम को मगर खून का पुरसा देंगे। 3 शाबान को हम खून करेंगे डोनेट, 10 मुहर्रम को मगर खून का पुरसा देंगे। आइए हज़रात, मैं इन्हीं मिसरों के साए में गुजारिश कर रहा हूँ ख़तीब विलायत आली जनाब मौलाना मीर हिलाल रिजवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम मज़लूम में नज़रान अक़ीदत पेश कराएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व आतिशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। सलवात बर मोहम्मद। हर हमद, हर सना, हर अज़मत, हर बुलंदी, हर इज़्ज़त, हर तौक़ीर, हर शोहरत, हर मनक़बत, हर फ़जीलत, हर कसीदा सज़ावार है उस खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जो एक छिपा हुआ ख़ज़ाना था। दुरूद और सलाम है उन अनवार मुक़द्दसात पर ज़ात वाजिब ने जिन्हें अपनी मारिफत के लिए अपने नूर से खल्क़ फरमाया। उस खुदाए वहदहू ला शरीक की तारीफ़ है जिसने कुल्ज़ुमिला से गौहरे मकान को पैकर वजूद अता किया और ख़ुद ला मकान रहा। जिसने तख्लीक़ फ़ितरत व तकवीन मा सिवा का इरादा किया और एक अदाए कुन के ज़रिए चश्मे ज़दन से भी कम वक्फ़े में चंदियाँ लम्हाए गूनागूं को कतमान अदम से निकाल कर मनसे शहूद पर जलवागर कर दिया। उस खुदाए वहदहू ला शरीक की सबसे बड़ी हम्द और तारीफ़ ये है कि वो हस्तियाँ उसको सजदा करती हैं
वो हस्तियाँ उसकी तारीफ़ करती हैं, जो फ़र्श पे हों तो सब के सब मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हों तो सब के सब अली होते हैं। उस खुदाए वहदहुल्ला शरीक के वाजिबुल वजूद होने पर दलील के लिए बस यही कह देना काफ़ी है कि वो हस्तियाँ उसको सजदा करती हैं जिनके लिए शाफ़ई जैसा इमाम आज़म अपनी पूरी ज़िंदगी कहता रहा, कफ़ा फ़ी फ़ज़ल मौलाना अलीन उक़ू शक फ़ीह अन्नहुल्ला व मात शाफ़ई अम लैसा यदरी अलीजुन रब्बहु अम रब्बहुल्ला। शाफ़ई पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहे लेकिन समझ ही ना पाए उनका रब अल्लाह है या उनका रब अली है। मैं हज़ारों बार उम्र नू पाऊँ और इनकी दहलीज़ के जारोब कश सलमान के नालैन के तस्मों से लिपटी हुई खाक पाक के ज़र्रों को अपने चेहरे पर मलता रहूँ और फिर सलमान दुनिया इदराक में मारिफत के तख्त पर जलवा अफरोज़ होकर ईमान के 10 दर्जे का ताज अपने माथे पर सजा कर मेरी तरफ एक नहीफ सी निगाह कर दे, तब कहीं मुमकिन है कि मैं अनवार खुदा की शान में कुछ बोलूँ। एक सलवात इरशाद फरमा दे बरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा, मैंने जिस हदीस मुबारका को अपना सरनामा कलाम बनाया है, बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस है। इस हदीस के ज़ैल में जो मैंने उन्वान मुंतखब किया, जिस उन्वान के मातहत मैं कोशिश करूँगा कुछ मारूज़ात आपकी गोश गुजार कर सकूँ, वो उन्वान है नमाज और विलायत। नमाज और विलायत ये मेरा आज का टॉपिक है। नमाज और विलायत के उन्वान से मैं कुछ अहम बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप देखें, कहने वाला वो रसूल है जिसकी ज़बान के एतबार का नाम तौहीद है। तवज्जो फरमाइए आपने, जिसकी ज़बान की सदाकत पर खुदा का वजूद है। उसने कहा कि वो है तो माना गया, उसने कहा कि उसकी ज़ात वहदहुल्ला शरीक है तो लोगों ने तस्लीम किया। वो रसूल कह रहा है अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इस मेराज को वाज़े करने से पहले मैं 2 हदीसें नमाज की फ़जीलत पे पढ़ना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा करिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब नमाजी ही हैं, इसमें कोई बेनमाजी नहीं होगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई है भी तो मैं दुआ करता हूँ कि इस मजलिस के तुफ़ैल में अल्लाह उसे नमाजी बना दे। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपनी बहन या बेटी का रिश्ता किसी के साथ करना चाहो, रिश्ता कर दो, बात हो जाए, सब कुछ हो जाए, तुम मंसूब करना चाहते हो अपनी बहन या बेटी को, तुम्हें बेनही उस वक्त मालूम चले जब दिन करीब आ जाए कि जिसके साथ मैं अपनी बहन या बेटी को मंसूब कर रहा हूँ वो तारिकुस सलात है। रसूल ने फरमाया कि तुम अपनी बहन या बेटी को घर में कवारा बिठाना पसंद कर लो लेकिन तारिकुस सलात के साथ मंसूब न करो। बड़ी सख्त बातें हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है। तारिकुस सलात के साथ मंसूब ना करो। अब तारिकुस सलात किसे कहते हैं? क्या तारिक नमाज को तारिकुस सलात कहते हैं? क्या नहीं। तारिकुस सलात वो है जो तारिक सलात भी हो और नमाज का मजाक भी उड़ाता हो। मसलन कोई नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, उन्होंने कहा साहब बहुत बड़े नमाजी हो गए हैं, नमाजी का मजाक भी बनाया, नमाज का मजाक भी बनाया, ख़ुद भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। यह है तारिकुस सलात। फिर फरमाया अगर तुम किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, तकबीर कहने के लिए हाथों को उठाओ और तुम्हें उसी वक्त मालूम चल जाए कि जिसकी नमाज पढ़ रहा हूँ ये तारिकुस सलात था। तवज्जो फरमाइए, ये तारिकुस सलात था। सरकार ने इरशाद फरमाया कि उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। फिर क्या करें? क्या उसकी मैयत को उठा के ले जाओ और एक ऐसे बियाबान में फेंको जहां पर वहशी दरिंदे उसकी बोटियां नोच नोच के खाएं। अल्लाह अकबर। उसकी बोटियां नोच नोच के खाएं। मुझे मालूम था खामोशी ऐसी ही आनी है।
उसकी बोटियां नोच नोच के खाएं। क्यों सरकार? का इसलिए कि जब तुम उसकी मैयत को उठा के ऐसे बियाबान में फेंकोगे और वैशी दरिंदे उसकी बोटियां नोच नोच के खाएंगे तो देखने वालों को इबरत मिलेगी। उन्हें ये नतीजा मिलेगा कि जब तारिकुस सलात का दुनिया में यह अंजाम है तो मरने के बाद क्या अंजाम होगा। ये नमाज का मुनकिर पैगंबर फरमा रहे दुनिया वालों को मालूम चल जाए कि जब नमाज के मुनकिर का दुनिया में यह अंजाम है तो मरने के बाद क्या अंजाम होगा। अब मिल्लत को गौर करना चाहिए, जब नमाज के मुनकिर का यह अंजाम है तो हकीकत नमाज के मुनकिर का क्या अंजाम होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब नमाज के मुनकिर का ये अंजाम तो हकीकत सलात के मुनकिर का क्या अंजाम होगा। मिल्लत को ये गौर करना चाहिए। नमाज के लिए बड़ी अहमियतें बयान की गई हैं। नमाज अब्दो माबूद के बीच एक रब्त है। अब्दो माबूद के माबैन एक गुफ्तगू है, एक ऐसी गुफ्तगू जो सिर्फ उसका रब जाने और वो जाने, इसलिए कि वो नहीं चाहता मेरे बंदे की गुफ्तगू कोई और सुने। इसलिए हुक्म है कि जब सब सो जाएं तो मुसल्ले पर आ जाओ, हमसे बातें करो, हमसे राज़ो नियाज करो, हमसे गुफ्तगू करो, यकीन के साथ करो कि हम सुन रहे हैं, यकीन के साथ। और उसकी इबादत किसी लालच में नहीं होती, उसको सजदा किसी तमा में नहीं होता। इसके लिए खुद अमीर कायनात का इरशाद है, इलाही ला बत्तुका तमअन लिल जन्ना वला खौफन मिनन नार बल वजदतुका मुस्तहिक़्क़न लिल इबादा। ऐ मेरे रब, मैं तेरी इबादत ना जन्नत के लालच में करता हूँ ना जहन्नम के खौफ से करता हूँ। बल वजदतुका मुस्तहिक़्क़न लिल इबादा, बल्कि मैंने तुझे सजदे के लायक पाया, मैंने तुझे इबादत का मुस्तहिक पाया। यानी अमीर कायनात ने ये इरशाद फरमा दिया कि अब अल्लाह की इबादत ना जन्नत के लालच में होना चाहिए ना खौफ जहन्नम में होना चाहिए। अगर जन्नत के लालच में सजदा है तब भी नमाज बेकार है, खौफ जहन्नम में नमाज है तब भी नमाज बेकार है। बस एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो लायक सजदा है तो बस है, वो लायक सजदा है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ बरकत नमाज की, क्या नमाज की अहमियत है, और इसी से विलायत को मुत्तसिल करूँगा। आप महसूस कीजिएगा कि विलायत और नमाज अलग नहीं है, विलायत और नमाज अलग नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप रोज़ नमाज पढ़ते हैं, अकामत कहते हैं, अकामत में एक जुमला आता है कद कामतिस सलात। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ रहा हूँ कि वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ भी हैं, इल्म भी रखते हैं, उन्हें पता है ये माजी का सीगा है, माजी करीब। कद कामतिस सलात, नमाज कायम हो गई। अरे अभी तो हमने पढ़ी भी नहीं, अभी तो मुसल्ले पर खड़े हुए हैं ना, अभी हमने नमाज पढ़ी नहीं और हम कह रहे कद कामतिस सलात, नमाज कायम हो गई। हमारी समझ में ही ना आता कि इसका सबब क्या है, ये राज क्या है कि नमाज पढ़ी भी नहीं और हम कह भी रहे कि नमाज कायम हो गई। तवज्जो फरमाइए, नमाज कायम हो गई। सलमान ने अमीर कायनात से पूछा, मौला ये क्या वजह है कि हमने अभी नमाज पढ़ी भी नहीं और हम ये कह रहे होते हैं कद कामतिस सलात, हमने नमाज कायम कर ली। इमाम ने इरशाद फरमाया कद अकामा विलायती। तवज्जो फरमाइए, इमाम ने इरशाद फरमाया मन अकामा विलायती फ़क़द कामतिस सलात, जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम किया। यानी नमाज उसी की कायम होती है जिसके दिल में अली की विलायत होती है। अगर अली की विलायत ना हो तो नमाज कायम नहीं होती। अब जो मैंने वाक़या कहा
कि अगर नमाज आदमी पढ़े, इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपको रोना नहीं आता तो हुक्म है कि नमाज की पाबंदी करिए, दुआ मांगिए अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांगिए, और ये दुआ मांगिए कि परवरदिगार मुझे रोने की तौफ़ीक़ दे गम हुसैन में। कोई भी परेशानी है ये नमाज़ पढ़िए, कोई मुश्किल आ रही है ये नमाज़ पढ़ लीजिए आप। यानी नमाज को वसीला बनाया जा रहा है। गौर कीजिएगा, नमाज अगर इंसान पढ़ रहा है यकीन के साथ, फॉर्मेलिटी नहीं, आदत नहीं, आदत नहीं, इबादत, अभी इस पर भी बात करता हूं मैं, तो परवरदिगार आलम उसके सीने को कुशादा कर देता है। अब तवज्जो फरमाइए, एक चोर था जो चोरियां करता था। किताब का नाम बता दूं क्योंकि मैं काफ़ी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ, और अक्सर लोग हवाले पूछते हैं कि भाई पता नहीं, हमसे तो नहीं पूछते। अफसोस की बात तो यही है कि जो पढ़ रहा है उससे नहीं पूछते कि आपने किस किताब से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। जिसके यहाँ मजलिस हुई है, जो लोग मजलिस में आपस में बात करना, पता नहीं कहाँ से पढ़ दिया। अरे भाई आपको समझ में नहीं आया तो मैंने पढ़ा है, मुझसे पूछिए ना आप। ये आपस में एक दूसरे से क्यों बहसें कर रहे हैं कि क्या पढ़ के चले गए? अरे जो पढ़ा है उसकी दलीलें हैं, आप मुझसे पूछिए ना मैंने क्या पढ़ा है। बाहर कैफ, किताब का नाम रूहुल हयात, लिखने वाले अल्लामा मजलिसी, उन्होंने इस वाक़े को नकल किया। वो चोर चोरी करता था। चोरी करने के लिए एक बादशाह के दरबार में वो दाखिल होना चाहता था। वो छत पे पहुंचा, उसने चाहा कि मैं नीचे जाऊं और चोरी करूं। बादशाह क्या, चोरी करने का मतलब यह है कि फिर नस्लें आराम करें। साहब पहुंच गए बादशाह क्या। अब जब ये चोरी करने के इरादे से आगे बढ़े तो नमाज फजर का वक्त आने वाला था। बादशाह और बादशाह की ज़ौजा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बादशाह ने कहा कि हमारी बेटी अब इस लायक हो गई है कि कहीं उसकी शादी कर दी जाए। तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हर चीज़ अता की है। हमारी हुकूमत है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, हर चीज़ है। अब हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का तलाश करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये चोर कान लगा के सुनने लगा कि ये बातें क्या हो रही हैं। तो बादशाह ने कहा आखिर हम अच्छे लड़के को ढूंढेंगे कैसे, हम तलाश कैसे करेंगे कि हमारी बेटी का कुफो कौन है। बीबी ने कहा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक आसान सा तरीका है, हमारे लिए यह आसान तरीका है और हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। बादशाह ने का तरीका क्या है कि नमाज फजर के वक्त मस्जिद में अपने सिपाहियों को भेज, जो सबसे पहले नमाज अदा करने के लिए आए अपनी बेटी को उसी से मंसूब कर देंगे। और किया आपने, नमाज फजर सबसे पहले जो पढ़ने के लिए आए। अब जो चोर ने सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं, ये मौका गनीमत है। चोरी करने आया था वो सब भूल गया, वापस भागा। अभी नमाज का वक्त आया भी नहीं था, मस्जिद पहुंच गया और उठाई तस्बीह। देखिए रियाकारी और चीज़ है, हकीकत और चीज़ है। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा। तस्बीह करने लगा, नमाज फजर का वक्त आया, सिपाही पहुंचे, सिपाही मस्जिद में गए। उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही एक नमाजी मौजूद है और सजदों पे सजदा, सजदों पे सजदा, पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ रहा था, लेकिन बाहर कैफ पढ़ रहा था। इन्होंने कहा सिपाहियों ने कि अब इससे बेहतर तो कुछ है नहीं, अब हमें किसी का इंतज़ार भी नहीं करना है, ये मौजूद है यहीं पर, नमाज पढ़ ले या इसी को पकड़ लेते हैं, ले चलते हैं साथ में। साहब अब वो नमाज उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। सिपाही इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी नमाज ख़त्म हो तो हम इनको ले चलें, लेकिन ये
तूल पतूल दिए हैं, किसी सूरत इन्होंने नमाज तमाम की। अब जब नमाज तमाम की, देखिए जब अल्लाह हिदायत करता है तो कैसे करता है। नमाज ज़रिया बन रही है, नमाज तमाम की, इन लोगों ने सलाम किया, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा और इन्होंने कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया है। जानता तो था ही वो। उसने कहा मुझसे क्या काम बादशाह को, भाई मैं गरीब आदमी। कहा नहीं, बस बादशाह ने तलब किया है। अच्छा बादशाह ने तलब किया, चलिए। साहब बादशाह के पास पहुंचे, लेके आए। कब बादशाह, सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला शख्स यही है, हमने इसको ही देखा, हम इसे लेके आ गए। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, तुम लेकर आ गए हो, इसको मेरे करीब लेकर आओ। बादशाह के करीब पहुंचे, कहा जी हुक्म करिए। कहा हमने तुम्हें किसी मकसद के तहत बुलाया है। क्या मकसद है? कहा मकसद यह है कि हम अपनी इकलौती बेटी का अक़्द तुमसे करना चाहते हैं। उसने कहा कि अब इसमें मैं क्या बोलूं, इसमें मैं क्या बोलूं, आप करना चाहते हैं, आप बादशाह हैं, आप कर दीजिए। अच्छा ये बात चली रही थी कि बादशाह ने कहा देखो मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मेरे पास हर चीज मौजूद है और मैं अपनी बेटी का अक़्द तुमसे कर रहा हूं। और एक खुशखबरी भी सुनो। उसने कहा क्या? कहा मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे रहा हूं, अपनी आधी सल्तनत। पर जैसे ही बादशाह ने यह कहा कि अपनी आधी सल्तनत दे रहा हूं, अल्लाह ने उसकी हिदायत की और वो बोला। थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद उसने कहा कि बादशाह मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? अभी तो यही इसी तवक्को में था कि मुझे सब कुछ मिल जाए। अब जब बादशाह ऑफर करने लगा क्या आधी सल्तनत तुम्हारे नाम करते हैं, इन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी सल्तनत से एक पाई नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा भाई क्यों नहीं चाहिए, जवाब सुनिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, क्या मैं कुर्बान न हो जाऊं उस खुदा की जात पर, मैं कुर्बान न हो जाऊं उस खुदा की जात पर, जब वो खुदा मुझे झूठे सजदों पे आधी हुकूमत दे सकता है तो सच्चे सजदों में मुझे क्या दे देगा। और किया आपने, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब वो झूठे सजदों पे मुझे आधी सल्तनत दे सकता है तो अगर मैं उसे वाकई सजदा करूंगा तो मुझे क्या क्या अता करेगा। लिहाजा मालूम चला अगर उसकी बारगाह में यकीन के साथ सजदा किया जाए तो फिर वो नवाजता भी है। अब देखिए कुरान की आयत, कुरान कह रही है अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। कुरान ये कह रहा है, आयत कह रही है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है, फौश चीज़ों से रोकती है। मैंने बड़े बड़े नमाजियों को देखा है लोगों के हुकूक पामाल करते हुए, झूठ बोलते हुए, रियाकारी करते हुए, दगाबाजी करते हुए। तो क्या नौज़ बिल्लाह ये आयत गलत है? आयत तो ये कह रही है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज पढ़कर भी लोग बुराइयों में मुलव्विस हैं, तो क्या आयत गलत? का नहीं, नमाज बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ लेके आती है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने उन्वान को मुत्तसिल कर रहा हूँ। नमाज बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ लेके आती है। लेकिन मैंने तो बहुत तज्जिया भी किया, आपने भी देखा होगा, जमीन पे सजदे का निशान भी है, उसके बावजूद भी गलत काम चल रहे हैं। तो क्या नमाज बुराई से रोक नहीं रही, नेकियों की तरफ लेके नहीं आ रही है? क्या आप समझे नहीं
ये बुराई कौन सी है जिससे नमाज रोकेगी? वो नेकी कौन सी है जिसकी तरफ नमाज लेके आएगी? मैंने कहा आप बताएं। कहा आप गौर तो करिए, वो नेकी कोई और नेकी नहीं है, वो बुराई कोई और बुराई नहीं है, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी नेकी अली की विलायत है और सबसे बड़ी बुराई अली की अदावत है। तवज्जो फरमाइए आपने। कायनात की सबसे बड़ी नेकी अली की विलायत, कायनात की सबसे बड़ी बुराई अली की अदावत। अब नमाज पढ़ने के बाद नमाजी को चाहिए वो देखे अली की मोहब्बत में इजाफा हुआ या अली की अदावत में इजाफा हुआ। अगर मोहब्बत में इजाफा हुआ नमाज कबूल हो गई। और किया, अगर अली की मोहब्बत में इजाफा हुआ तो नमाज कबूल, अली की अदावत में इजाफा हुआ तो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। फिर कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। कुरान कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो जब मुश्किलों में घिर जाओ। किससे? सब्र से और सलात से। मदद मांगो सब्र से और सलात से। जिस सब्र को हम समझ रहे हैं, क्या ये वही सब्र है? जिस सलात को हम समझ रहे हैं, क्या ये वही सलात है? अगर वही है तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वही है। मसलन हम एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती गर्काब होने वाली है, डूबने वाली है, भंवर में आ गई कश्ती, तबाही आने वाली है। अल्लाह क्या कह रहा? मुश्किल घड़ी में इमदाद मांगो सब्र से और नमाज से, सलात से। चलिए हम सब्र करके बैठ गए, हमने कोई सबील तलाश नहीं की, हमने कोई रास्ता बचने का नहीं ढूंढा, हम बच जाएंगे माशाअल्लाह। कल नहीं बचेंगे, बल्कि लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ़ है ये, कश्ती डूब रही है, खामोश बैठा हुआ है, कोई रास्ता तलाश नहीं कर रहा बचने का। अरे भाई, बचने का रास्ता तलाश करो, सबील तलाश करो कोई। ये क्या बैठे हो? अरे भाई, अल्लाह ही तो कह रहा है सब्र से इमदाद मांगो। मैं सब्र करके बैठ गया हूँ। क्या साहब, आप जिस सब्र को समझ रहे हैं ये वो सब्र नहीं है जिससे अल्लाह कह रहा है कि इमदाद मांगो। अच्छा, तो ये तय हो गया ना कि ये सब्र वो सब्र नहीं। नमाज भी देख लेते हैं कि क्या ये नमाज वो नमाज है जो हम पढ़ते हैं। कश्ती डूबने वाली थी, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे, लोग बचने की सबीलें कर रहे हैं। देखिए, आप अगर नमाज इस आलम में पढ़ेंगे तो लोग ये तो कहेंगे बड़ा मुत्तकी आदमी लग रहा है, लेकिन ये भी कहेंगे अभी तक मुसल्ला नहीं बिछाया था, अब जब सर पर पड़ी, जान पहचान बनी तो मुसल्ला बिछा लिया। मतलब के तहत, यानी ये मतलब हुआ कि ना ये सब्र वो सब्र है जिसको हम और आप समझते हैं, ना ये वो नमाज है जिसको हम और आप समझ रहे हैं। तो परवरदिगार, तू तो कह रहा है कि मुश्किल वक्त में इमदाद मांगो सब्र से और सलात से, तो हम किससे मांगे? ये सब्र क्या है, ये सलात क्या है, हम इमदाद मांगे कैसे? अब तफसीर की तरफ रुजू किया, मासूम से पूछा मौला वो सब्र क्या है, वो सलात क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया सब्रो हुआ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला व सलातो हिया अली इब्ने अबी तालिब। सब्र से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, सलात से मुराद अली मुर्तज़ा है। यानी अल्लाह कह ये रहा है या मुश्किल में आओ तो या मोहम्मद को पुकारो या अली को पुकारो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। या अली को पुकारो या मोहम्मद को पुकारो। यही दो हस्तियां हैं जिनको मैंने मदद के लिए रखा हुआ है। ये नमाज है। नमाज विलायत से अलग नहीं है और विलायत नमाज से अलग नहीं है।
कभी इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि नमाज किसी और शय का नाम है, विलायत किसी और शय का नाम है। विलायत और नमाज लाजिम व मलजूम है, लाजिम व मलजूम। रसूल फरमा रहे हैं कि अब इस हदीस पर गौर कीजिएगा, एक शख्स रोज़ महशर 70 नबियों के बराबर आमाल लेकर आए। गौर किया आपने? हमारे और आपके सजदे नहीं, हमारी नमाजें गारंटी कबूल है। कोई ये कह सकता है गारंटी से कि मेरी नमाज कबूल हो गई? हम और आप जो नमाजें पढ़ रहे हैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि परवरदिगार ने कबूल कर लिया, लेकिन नबी की नमाज कबूल होती है। नबी की नमाज, नबी का सजदा, नबी की खैरात, नबी की नेकी, हर चीज़ नबी का कबूल है। और रसूल कह रहे हैं कि 70 नबियों के बराबर एक शख्स अमाल लेकर आए, उसमें नमाजें भी हो, उसमें रोज़ा भी हो, उसमें हज भी हो, उसमें ज़कात भी हो, उसमें अमर बिल मारूफ भी हो, उसमें नही अनिल मुनकर भी हो, उसमें हिदायत भी हो, उसमें कई चीज़ें क्यों ना हो। 70 नबियों के बराबर एक नबी नहीं। गौर करिए और महसूस कीजिए आप कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको विलायत अली से सरशार किया। 70 नबियों के बराबर अमाल लेकर आए, लेकिन जुमला सुनिए पैगंबर का, 70 नबियों के बराबर अमाल लेकर आए जिसमें नमाजें भी हो, रोज़ा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, तस्बीहात भी हो, तहलील भी हो, तक़दीस भी हो, तारीफ़ खुदा भी हो, सनाए खुदा भी हो, नही अनिल मुनकर भी हो, अमर बिल मारूफ भी हो, नेकियां भी हो, खैरात भी हो, हिदायत भी हो, ये सब कुछ हो, उसके बावजूद गौर करने का जुमला यही है। आप विलायत की अहमियत का अंदाज़ा लगाइएगा। नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, हर चीज़, हर नेकी मौजूद है। बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो हम जानते भी नहीं हैं, वो नेकियां भी शामिल हैं। नबी ने वो काम भी किए जो बंदों से छुपे हैं, किसी की इमदाद की बंदा नहीं जानता, किसी की तकदीर बनाई बंदा नहीं जानता, कितने घर चलाए बंदा नहीं जानता। ये तमाम नेकियां नबी के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम नेकियों के साथ रसूल फरमा रहे कि एक बंदा 70 नबियों के अमाल लेकर आए, 70 नबियों के अमाल लेकर आए, लेकिन मेरे भाई अली की एक राई के दाने के बराबर भी अदावत हो तो अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। राई के दाने के बराबर भी अगर अली की अदावत हो, यानी नबियों के अमाल भी हों। एक आवाज बुलंद सलावत। 70 नबियों के बराबर अमाल लेके आए, लेकिन राई के दाने के बराबर अगर अली की अदावत हो तो अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह अकबर, ये लाजिम व मलजूम है। अब जो मैंने हदीस पढ़ी थी सलातो मेराजुल मोमिन, बस बात तमाम हो गई। नमाज मोमिन की मेराज है, ये नहीं कहा कि सलातो मेराजुल मुस्लिमीन, नमाज मुसलमानों की मेराज है। गौर किया आपने? अस्सलातो मेराजुल मोमिन, कुरान की आयत पढ़ता हूँ, सूरह अराब की आयत, वक़ालतिल आराबु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। मेरे हबीब, ये जो बद्दू अरब आके कहते हैं कि हम ईमान लाए यौम आखिरत पर और अल्लाह पर, कुल लम तुमिनु, इनसे कहो ये ईमान नहीं लाए हैं। कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, इनसे कहो ये इस्लाम लाए हैं। गौर किया? इनसे कहो ये इस्लाम लाए, इसका मतलब ये ईमान कोई और शय है, इस्लाम कोई और शय है। कुरान कह रहा है कुल्लम तुमिनु, ये ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, इनसे कहो कहें इस्लाम लाए हैं। क्यों? लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम,
ईमान तो अभी इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये तय हो गया कि ईमान का ताल्लुक दिल से है। इस्लाम का ताल्लुक कहाँ से? कुरान फिर कह रहा है, अल्लाह जब किसी बंदे की हिदायत करना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है। इस्लाम के लिए सीना कुशादा होता है, ईमान के लिए दिल, इस्लाम के लिए सीना। तवज्जो, इस्लाम के लिए सीना, ईमान के लिए दिल। ईमान का ताल्लुक दिल से, इस्लाम का ताल्लुक सीने से। यानी इस्लाम सीने में हो तो मुसलमान, इस्लाम दिल में हो तो ईमान। ये इस्लाम है क्या? अगर इल्म और हुरूफ की रोशनी में देखें, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम, कितने हर्फ हैं? 5। यानी अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद यानी जो पंजतन पाक हैं, इनकी मोहब्बत सीने तक हो तो बंदा मुसलमान होता है, और इनकी मोहब्बत दिल में उतर जाए तो बंदा मोमिन हो जाता है। गौर किया आपने? बंदा मोमिन हो जाता है। अब देखे कुरान क्या कह रहा है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर मोमिन है तो बहक नहीं सकता। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुसलमान बहक सकता है, मोमिन नहीं बहक सकता। कुरान कह रहा है, कुरान ने ये फैसला कर दिया कि इस्लाम का ताल्लुक सीने से, ईमान का ताल्लुक दिल से है। आइए कुरान की आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जो चेहरे मौला की मोहब्बत में, मौला की फजीलत पर गुलाब की तरह खिले हुए, मौला उन्हें कभी मुरझाने ना दें, वो चेहरे कभी मुरझाए ना। क्या कहा कि युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, शैतान सीने में घुस के गुमराह करता है। दिल नहीं कहा अल्लाह ने। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइए। ये नहीं कहा कि शैतान दिल में घुस के गुमराह करता है, बल्कि कहा जो वस्वसो फी सुदूरिन्नास, शैतान सीने में घुस के गुमराह करता है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान गुमराह हो सकता है लेकिन मोमिन गुमराह नहीं हो सकता। आखिर मोमिन गुमराह क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए गुमराह नहीं हो सकता क्योंकि शैतान की रसाई सीने तक है और मोमिन का ताल्लुक दिल से है, क्योंकि मोमिन के दिल में ईमान है, और जहाँ ईमान है वहाँ कुल्ले ईमान है, जहाँ कुल्ले ईमान है वहाँ ईमान ईमान। और किया आपने? सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुल्ले ईमान जहाँ है वहाँ शैतान का गुजर नहीं हो सकता। तो क्या कहा? क्या सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। हर कोई खुश न हो। अब आइए मेराज की दो बातें कर लेते हैं और आपकी ज़हमत तमाम करते हैं कि मेराज है क्या। नमाज मोमिन की मेराज है। ये जहन में रखिएगा, नमाज और विलायत ये जुदा नहीं है, लाजिम व मलजूम है। नमाज मोमिन की मेराज। मेराज में क्या हुआ कि भाई मेराज में जब रसूल गए तो पर्दे के पीछे से एक हाथ निकला जो नबी की पुष्ट पर आया, और उस हाथ की उंगलियों में एक उंगली में अंगूठी थी। रसूल ने वो अंगूठी देखी और ये कह दिया कि ये मेरा भाई अली है। यानी मेराज में अली मौजूद हैं। तवज्जो फरमाइए, मेराज में अली मौजूद हैं। अली मौजूद क्यों है? अल्लाह ने मोहम्मद से कहा था, ए मोहम्मद ये नहीं पूछोगे मैंने अली का लबो लहजा क्यों इस्तेमाल किया। अल्लाह से मोहम्मद ने कहा परवरदिगार तो ही बता दे क्यों इस्तेमाल किया। क्या मैंने दुनिया का तज्जिया किया, मैंने देखा तेरे दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत मौजूद नहीं है, बस एक ही की मोहब्बत है, वो है अली की। तो जब मैंने देखा अली की मोहब्बत है तो मैंने जब महबूब जाना कि तुझे एक लम्हे के लिए भी अली से दूर न रखूँ, इसलिए अली को मैंने यहाँ बुला लिया। तवज्जो, हाय हाय हाय, मैंने अली को यहाँ बुला लिया ताकि अली की मोहब्बत से तुम दूर न हो जाओ।
ये है मोहम्मद की मेराज। मोहम्मद की मेराज में अली की मोहब्बत का होना वाजिब है। जब मोहम्मद की मेराज में अली की मोहब्बत का होना वाजिब है तो मोमिन की मेराज बगैर अली के कैसे? और क्या आपने जब मोहम्मद की मेराज बग़ैर अली की मोहब्बत के मुकम्मल नहीं होती, बग़ैर अली के मोहब्बत की मेराज का मोहम्मद की मेराज कामिल नहीं होती, तो मोमिन की मेराज बग़ैर अली के कामिल कैसे हो जाएगी? अब हर मोमिन अपनी नमाज को खंगाले, मेराज तभी होगी जब अली होगा। अगर अली की मोहब्बत नहीं हुई तो फिर वो मेराज नहीं कहलाएगी। ये मेराज का पहला रुख, अब मैं पहले हवाला दे दूं। किताब का नाम असरार मेराज, लिखने वाले मुहद्दिस कबीर रईसुल मुहद्दिसीन अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी अलैहिर्रहमा, जिनकी हयातुल क़ुलूब भी है, और अभी इससे पहले जिस किताब का मैंने हवाला दिया था ये भी इन्हीं की है। उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है। देखिए, आज आप नमाज और विलायत दोनों चीज़ें सुन रहे हैं और कुछ ले के उठिएगा। और अगर नमाज खुदा न खास्ता कोई नहीं पढ़ता तो वो अपनी पाबंदी करे नमाज की, इसलिए कि नमाज मारिफत का ज़रिया है। नमाज हमारे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी है। नमाज पूरा कसीदा है अहले बैत का, पूरा कसीदा अहले बैत का है। फ़ज़ाइल, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं मिंबर से फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, मौला कि आप कितने खुश हो रहे हैं। ज़ाकिर मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं, इतना खुश हो रहे हैं। मुसल्ले पे आप खड़े होते हैं, ज़ाकिर आप होते हैं, सुनने वाला अल्लाह होता है। फिर अल्लाह कितना खुश होगा जब आप आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। इमाम फरमाते हैं, जब मेरे नाना, मेरा जद मेराज पर जा रहा था, सुनिएगा, बुराक पर सवार हुए, परवाज़ शुरू हुई, चले, नमाजें अदा करते हुए चले। बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा की, एक मकाम पर पहुँचे जिसका नाम था बैतुल नज्म। मेरे नौजवान दोस्त नोट कर लें इसको, बैतुल नज्म। सरकार को तो मालूम था, लेकिन हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए जिब्रील से पूछा, ये बैतुल नज्म ये कौन सा घर है? कहा, ये वो घर है जहाँ ईसा पैदा हुए थे। इससे पहले सुना था आपने ईसा कहाँ पैदा हुए हैं? नहीं सुना था ना? तो कम से कम बोलना चाहिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक खतीब, एक जाकिर बड़ी मेहनत करके, एक किताब का निचोड़ नहीं होती एक तकरीर, एक मजलिस एक किताब का निचोड़ नहीं, कई किताबें पढ़ के एक मजलिस बनाता है इंसान, एक मजलिस तैयार करता है, जो आले मोहम्मद के तुफ़ैल में आपको लम्हों में मिल जाता है। बैतुल नज्म, कहाँ ईसा पैदा हुए थे, यहाँ भी नमाज पढ़ी। उसके बाद फरमाते हैं, मोहम्मद ने परवाज़ की, दाएं जानिब से आवाज़ आई, मोहम्मद ने नहीं देखा। परवाज़ आगे बढ़ी, बाएं जानिब से आवाज़ आई, मोहम्मद ने नहीं देखा। मंजिल मकसूद पर पहुँचे, जब मंजिल मकसूद पर पहुँचे, आवाज़ खुदाबंदी आई, मोहम्मद, सफ़र के दरमियान कोई वाक़या रूनुमा हुआ, कुछ हुआ? कहा हाँ परवरदिगार। का क्या हुआ? कहा मैं आ रहा था। यह पैगंबर की मेराज है, और याद रखिएगा नमाज मोमिन की मेराज है। अब मैं मेराज बता रहा हूँ, एक मेराज वो है जहाँ अली ना हो तो मेराज नहीं होती। हम मोहम्मद मेराज पर जा रहे हैं, मोहम्मद मेराज पर जा रहे हैं। दाएं जानिब से आवाज़ आई, पैगंबर ने नहीं देखा। बाएं जानिब से आवाज़ आई, पैगंबर ने नहीं देखा। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कि परवरदिगार मैं आ रहा था। दाएं जानिब से आवाज़ आई, क्या देखा? का नहीं देखा। अल्लाह ने कहा अगर देख लेते तुम्हारी उम्मत यहूदी हो जाती। आहा, तवज्जो फरमाए, अगर देख लेते
तुम्हारी उम्मत यहूदी हो जाती। क्या फिर क्या हुआ? क्या बाजानिब से आवाज़ आई? कर देखा? क्या नहीं देखा? क्या अगर देख लेते तुम्हारी उम्मत नसरानी हो जाती। तुम्हारी उम्मत नसरानी हो जाती। ये है मोहम्मद की मेराज। मोहम्मद अगर मेराज के सफ़र में दाएं बाएं देख ले, हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो, मोहम्मद अगर मेराज के सफ़र में दाएं बाएं देखे तो उम्मत के यहूदी या नसरानी होने का डर होता है। यानी मोहम्मद की मेराज से यह बात साबित हो गई कि मेराज में दाएं बाएं नहीं देखा जाता। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले। और किया आपने, यानी मेराज में दाएं बाएं नहीं देखा जाता। अब मोमिन की मेराज तभी होगी जब स्ट्रेट हो। अगर दाएं बाएं किया तो फिर मेराज गई, फिर मेराज मेराज नहीं रहेगी। फिर इमाम फरमाते हैं, जो मैंने कहा ना, इबादत, ये जुमला भी सुनिए और ये भी तज्जिया। देखिए बात क्लियर कर रहा हूँ मैं, मेराज में दाएं बाएं नहीं देखा जाता। अब एक चीज़ आप कहेंगे ये चीज़ तो कर दी, लेकिन एक चीज़ और भी होती है। चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं। किताब का नाम रूहुल हयात। इमाम ने फरमाया, जिसने तमाए जन्नत में इबादत की, तवज्जो फरमाइए, उसकी इबादत ताजराना इबादत। जिसने खौफ जहन्नम में इबादत की, उसकी इबादत गुलामाना इबादत, गुलामों वाली इबादत, कैदियों वाली इबादत। गुलाम बनाते हुए देखा है आपने लोगों को? पहले ज़माने में गुलाम बनाए जाते थे, बांध दिए जाते थे, कैदी बनाए जाते थे। इमाम क्या फरमा रहे? जिसने जन्नत की लालच में सजदा किया, उसकी इबादत ताजिरों वाली, मैंने बेच दी। जिसने खौफ जहन्नम में सजदा किया, मेरे भाई तवज्जो फरमाएं, जिसने खौफ जहन्नम में सजदा किया, इबादत की, उसकी इबादत कैदियों वाली, गुलामों वाली। जिसने इन दो चीज़ों से बेनियाज हो के सजदा किया, उसने इबादत का हक अदा किया। सिर्फ यही जुमला नहीं है, अगला जुमला इमाम का है, जिसने इन दो चीज़ों से बेनियाज हो के सजदा किया, उसकी इबादत आज़ादाना इबादत है। उसकी इबादत आज़ाद इबादत है, उसकी इबादत आज़ाद इबादत है। अब इमाम ने पहचान बता दी है, खौफ जहन्नम में सजदा करने वाला, उसकी इबादत गुलामाना इबादत, कैदियों वाली इबादत। जो इन दो चीज़ों से बेनियाज हो के करेगा सजदा, आज़ाद इबादत। आज़ाद बंदा कैसा होता है? तवज्जो फरमा रहे, आज़ाद बंदा कैसा होता है? क्या भाई आज़ाद बंदा, अगर एक बच्चे से भी आप पूछें कि कैद कैसा होता है, आज़ाद कैसा होता है, क्या कैद वो होता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तवज्जो, मौला आपको सलामत रखें। क्या कैद वो होता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं, आज़ाद वो होता है जिसके हाथ खुले हुए होते हैं। तो अब आइए चलिए देखते हैं किसकी इबादत गुलामाना है, किसकी इबादत आज़ादाना है। अब ये कैसे मालूम चलेगा? क्या मुश्किल नहीं है? चलिए मस्जिदों में देखते हैं, अगर कैदी होगा तो हाथ बंधे हुए होंगे, आज़ाद होगा तो हाथ खुले हुए होंगे। सलाम। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, बात तमाम हो गई यहीं से। अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नो इंस को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया मगर इबादत के लिए। इबादत में मकसद है, इबादत। अच्छा, इबादत में ज़रा गौर करिए आप, ये बहुत गौर करने की बात है मेरे नौजवान भाई, गौर फरमाइए। इबादत में अगर आप गौर करिए तो क्या है? ऐन बे अलिफ दाल ते, ठीक है, इबादत। अब ज़रा इबादत से बे को हटाइए।
मैं कुर्बान ना हो जाऊं अपने मोहतरम सामाईन पर। इबादत से बे को हटाइए, और बे क्या है? इमाम फरमा रहे हैं कि जो कुछ 314 किताबों में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो यासीन में है, जो यासीन में है वो सूरह अलहम्द में है, जो अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह में वो बे के नुक्ते में है, वाना नुक्ता तो तातुलबा, और वो बे के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। यानी जहाँ जहाँ भी बे है वहाँ वहाँ अली है। हाय हाय, तवज्जो फरमाइए। जहाँ जहाँ भी बे है, जहाँ जहाँ भी बे का नुक्ता है वहाँ वहाँ अली है। तो याद रखना, इबादत में अली है, इबादत में, तवज्जो फरमाए, इबादत में अली है। जब तक बे रहेगी जब तक अली रहेगा। अब अगर अली को इबादत से निकालोगे तो इबादत नहीं होगी, आदत होगी। अगर अली इबादत से निकल गया तो फिर इबादत नहीं, आदत होगी। लिहाजा याद रखिएगा, अली की मोहब्बत नहीं तो फिर इबादत नहीं, आदत है। आदत, हदीस पढ़ के मसाइब की तरफ आ रहा हूं मैं। आदत है, अगर अली की मोहब्बत नहीं, अली को निकाल दिया तो फिर इबादत नहीं। इमाम फरमाते हैं ला तुक़बिलुल विलाया। अब अगर कोई सोचे, बहुत से लोग कहते हैं हमें यार क्या ज़रूरत है तबर्रा करने की, क्या ज़रूरत है लानत करने की। हदीस सुन लीजिए फिर समझ में आएगा क्या ज़रूरत है। आप अली की विलायत पर मुस्तहकम हो जाएं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ किबला, तवज्जो फरमाइएगा हुजूर। अली की विलायत पर मुस्तहकम कामिलुल ईमान। इमाम फरमा रहे ला तुक़बिलुल विलाया ला तुक़बिलुल आमाल इल्लल विलाया। जैसे ये है ना कि नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। सुनते हैं, अच्छा जो ज़ाकिर पढ़ता है आके नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। कभी आप उससे ये नहीं पूछते कि नमाज कैसे कबूल होगी? कभी उससे ये तो पूछा करिए कि आपने ये तो बता दिया कि नमाज कबूल तो रोज़ा भी कबूल, हज भी कबूल, ज़कात भी, सब कबूल, नमाज कैसे कबूल होगी? इमाम फरमा रहे हैं ला तुक़बिलुल आमाल इल्लल विलाया। विलायत के बगैर कबूल नहीं होगी, चाहे वो नमाज हो चाहे वो रोज़ा हो। अब एक बंदा विलायत पर कामिलुल ईमान है, मुस्तकमिलुल ईमान है, मुकम्मल ईमान है उसका, लेकिन क्या वो बख्शा जाएगा? क्या वो बख्श दिया जाएगा? विलायत पर मुस्तहकम है। इमाम फरमा रहे ला तुक़बिलुल आमाल इल्लल विलाया वला तुक़बिलुल विलाया इल्लल बरा। आमाल कबूल नहीं होंगे विलायत के बगैर, विलायत कबूल नहीं होगी तबर्रा के बगैर। और किया आपने, आमाल कबूल नहीं होंगे विलायत के बगैर, विलायत कबूल नहीं होगी बरात के बगैर। जब तक इनके दुश्मनों से बरात नहीं होगी विलायत कबूल नहीं होगी। ये लोग कहते हैं कि नमाज के लिए इमाम ने सर कटाया, तो क्या रोज़ा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात नहीं? सर कटा है विलायत के लिए, और विलायत के ज़ेरे एहतमाम ये तमाम चीज़ें बची हैं। नमाज भी विलायत की वजह से बची, क्योंकि अल्लाह ने दारो मदार ही विलायत पर रखा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कोई अपनी तरफ से बात अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ। आपने अक्सर खुतबा से सुना होगा, ये मशहूर जुमला है। इमाम जब आए तो इमाम ने क्या पूछा था? ये बताओ तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, क्यों शहीद कर रहे हो? क्या मैंने मोहम्मद के हलाल को हराम कर दिया, या मोहम्मद के हराम को हलाल कर दिया, या हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया? का नहीं। का फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? कल बुग़्ज़ अबीक, आपके बाबा की दुश्मनी में। यानी मालूम चला करबला की जो जंग हुई है वो अली की दुश्मनी में हुई है, अली की अदावत में हुई है। अरबाब अज़ा आप जमा हो गए पुरसा देने के लिए। जब चांद फलक पर मुहर्रम का नमूदार होता था तो हमारे छठे इमाम बहुत गिरिया करते थे। जारूद इब्ने मुंज़र वो इमाम के पास आए, कहने लगे मौला आप इतना क्यों रोते हैं? इमाम ने फरमाया इब्ने मुंज़र ज़रा इंसाफ तो करो,
तुम्हें पता है 5 साल तक हमारे घरों से किसी ने धुआं उठते हुए नहीं देखा। तुम्हें पता है बरसों तक हमारे मोहम्मद की ग़िज़ा भुना हुआ अनाज हुआ करता था। हमने लजीज ग़िज़ाएँ नहीं खाईं, हमने तर्क कर दिया। इब्ने मुंज़र, क्या तुम्हें पता है मैं क्यों रो रहा हूँ? इब्ने मुंज़र, एक वक्त में हमारा पूरा घर उजाड़ दिया गया, और गम इस बात का नहीं इब्ने मुंज़र के घर उजड़ गया, गम तो इस बात का है कि जो चादर ततहीर की मलिका थीं, जो वारिस थीं, उनके सरों से चादरें छीनी गई। अल्लाह अकबर। रोने में कभी कोताही ना किया कीजिए, इसलिए कि माले मजलिस आंसू है। एक उजड़ी हुई बीबी हमारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आती, सिर्फ अपने हुसैन की मुसीबत सुनने के लिए आती। किताब का नाम सहाबे करबला। 2 जुमले पढ़ के इमाम की शहादत पढ़ लूँगा, क्योंकि इमाम की शहादत के लिए फरमाइश की है बानी मजलिस ने। सहाबे करबला में एक आलिम दीन ने जब इमाम का जुमला पढ़ा, इमाम ज़माना का जुमला है कि मैं खून के आंसू रोता हूँ, करबला की मुसीबत याद करके मैं खून के आंसू रोता हूँ। उन्होंने अमल किया कि इमाम से पूछूं आखिर खून के आंसू रोते क्यों हैं इमाम। अमल किया, इमाम ख्वाब में आए, इन्होंने पैरों को बोसा दिया, हाथों को जोड़ के कहा, मौला जब से मैंने जुमला पढ़ा है बड़ा बेचैन हूँ मौला, आप खून के आंसू क्यों रोते हैं मौला? मौला क्या आपको अब्बास के कटे हुए बाजू का गम है? क्या आपको अब्बास के कटे हुए शानों का गम है? इमाम ने कहा, अब्बास के कटे हुए शानों का गम तो है, लेकिन मैं खून इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे चचा अब्बास, मेरे जद अब्बास के बाजू काट लिए गए। कहा, मौला क्या आप खून इसलिए रो रहे हैं कि अली अकबर की जवानी पामाल कर दी गई? कहा, मुझे गम है कि अली अकबर को नेज़ा लगा, लेकिन मैं खून इसलिए नहीं रो रहा हूँ। कहा, मौला तो क्या कासिम के पामाल लाशे की वजह से खून रो रहे हैं? कहा, नहीं, मैं कासिम के पामाल लाशे की वजह से खून नहीं रो रहा हूँ, मुझे सदमा है कासिम का लाशा पामाल हुआ, लेकिन मैं खून इसलिए नहीं रो रहा हूँ। कहा, मौला क्या आप इसलिए खून रो रहे हैं कि 6 महीने के अली असगर के गले पर तीर मारा गया? इमाम ने कहा, मुझे बड़ा अजीम सदमा है कि असगर के गले पर तीर मारा गया, लेकिन मैं खून इसलिए नहीं रो रहा हूँ। साहिल ने कहा, मौला इसका मतलब यह है फिर तो आप ज़रूर अपने जद हुसैन की शहादत पर गिरिया करते होंगे, उनके गले पर खंजर चलाया गया इसलिए आप खून रो रहे होंगे। इमाम ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे जद्द मजलूम के गले पर खंजर चलाया गया, लेकिन मैं खून के आंसू अपने जद्दे मजलूम के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्या फिर किस लिए रो रहे हैं? क्या इंसाफ तो करो, मैं खून के आंसू कैसे न रो? अरे मेरी जद्दा ज़ैनब शाम के बाजार में बेचादर बेमकना और मुनादी निदा देता था। जज़ाकल्लाह। मजलिस तमाम हो गई, बस 2 जुमले मसायब के मुख्तसर कर रहा हूँ। वो वक्त भी आया, इमाम करबला में मेहमान हुए, सब शहीद कर दिए गए, इमाम आली मकाम तन्हा बचे, आखिरी रुखसत के लिए आए, रुखसत ली। ज़ैनब ने अपने भाई को देखा, बढ़ के गले का बोसा दिया। हुसैन ने कहा, ज़ैनब गले का बोसा क्यों दे रही हो बहना? कहा, मैंने अम्मा से सुना है कि आपके गले पर खंजर चलेगा। बस जैसे ही ज़ैनब ने कहा, हुसैन तड़प गए। हुसैन ने कहा, बहन ज़रा अपने शानों से रिदा हटाओ, बहन ज़रा अपने शानों से रिदा हटाओ। ज़ैनब ने रिदा हटाई, हुसैन ने बाजुओं को बोसा दिया। ज़ैनब तड़प गई। कहा, भैया आपने क्यों बोसा दिया? कहे, ज़ैनब अभी मेरी शहादत के बाद इन्हीं बाजुओं में रस्सियाँ बांधी जाएंगी, तुम्हें दयार बदयार फिराया जाएगा। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है। बस 2 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। बहन भाई में गुफ्तगू हुई, बहन भाई से रुखसत हुई, भाई बहन से रुखसत हुआ। मैदान करबला में हुसैन आए,
हुसैन की शहादत कैसे हुई, बस यही पढ़ के मजलिस तमाम कर दूंगा। पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा हुसैन की, कैसे शहादत हुई, बस हुसैन कत्लगाह तक गए कैसे हैं ये पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा हूँ। ये रवायत भी इमाम ज़माना से है। जो लोग करबला गए हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे, तायीद करेंगे। वहाँ पर एक मकाम है, मकाम साहिबुज़्ज़मान। ये वो मकाम है जहाँ हुसैन पुश्ते रहवार से जलती हुई ज़मीन पर गिरे थे। अल्लाह अकबर। हुसैन पुश्ते रहवार से जलती हुई रेती पर उसी मकाम पर गिरे थे जहाँ पर आज मकाम साहिबुज़्ज़मान है, और वहाँ से कत्लगाह की दूरी गालिबन 1 या 1.5 किलोमीटर है। अब जब वहाँ पर ज़ायर जाता है तो सोचता है कि आखिर यहाँ से हुसैन वहाँ गए कैसे, गिरे यहाँ पर, कत्ल वहाँ कैसे हुए, गिरे यहाँ पर, कत्ल वहाँ कैसे हुए। सुनेंगे क्या हुआ। हुसैन जख्मों से चूर थे, अली अकबर का लाशा उठा चुके थे, अब्बास के बाजू उठा चुके थे, हुसैन में चलने की ताब न थी। एक नेज़ा लगा, हुसैन पुश्ते रहवार से ज़मीन पर गिरे, थोड़ी दूर हुसैन घुटनियों चले। अल्लाह अकबर। अजरुकुमुल ज़हरा, अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल हुसैन। हुसैन थोड़ी दूर घुटनियों चले। इतने प्यासे थे हुसैन कि थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हुसैन से चला न गया, हुसैन से चला न गया। हुसैन वहीं पर गिर गए। जब हुसैन गिर गए तो इतनी दूर कत्लगाह, हुसैन कत्ल वहाँ कैसे हुए। फरमाया शिमर मलऊन आगे बढ़ा, शिमर मलऊन ने हुसैन की जुल्फों में हाथ दिया, वहाँ से खींचता हुआ मक्तल में लेके आया, खंजर निकाला, हुसैन के गले पर चलाया। आतिफ की निदाई अला क़त्ल अल हुसैन में करबला, अला ज़ुब अल हुसैन में करबला। हुसैन मार दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन पर जुल्म उठा दिया गया, हुसैन के गले पर खंजर चल गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा ला वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिरत ताबिईन लहु वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लल इसाबत अल्लती जादतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायात व बायात व ताबात लक़त्ली अल्लाहुम्मा लनहुम जमीया। अल्लाहुम्मा खुस्सान तवल ज़ालिमिन बिल्लाह मिन्नी वब्द बय्य वलन सुम्मा सानी व सालिस व राबि। अल्लाहुम्मा लन यज़ीद इब्न मुआविया खामिसान वज़न मजुल्ला अपने ज़ियादिन अपने मरजाना तमर अपना सादिन व शिमरन वाला भी सुफियान वाला ज़ियादिन वाला मरवान इला यौमिल क़ियामा। परवरदिगार तुझे वास्ता इस पाक पाकीज़ा ज़िक्र का, हाज़िरीन मजलिस के दिल जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। जो बीमार हो उनको शिफा अजला अता कर दे, जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर कर दे, जो बेरोज़गार हो उनको रोज़गार से लगा दे। हमें तौफ़ीक़ दे कि हम नमाज की पाबंदी कर सकें और फ़र्श अज़ा बिछा के हुसैन को पुरसा दे सकें। परवरदिगार हमारी माँ और बहनों की रदाओं को सलामत रख। मालिक जो बे औलाद हो जनाब रुबाब की जुड़ी हुई आगोश के तुफ़ैल में उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार हमारे मराज हक़ का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रख। मालिक जहाँ जहाँ भी शान हज़रत करार है उनके जान माल इज़्ज़त अब्र और नामूस को महफूज फरमा। रोज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना कि हम उनका मुँह दिखा सकें, उनके नालैन का बोसा दे सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।